बताया अरे दो ने ना निकाल ले रे धोखा भी सोच रहे हैं हंस और हंसनी अब क्या होगा, लेकिन कछुआ दिल में विचार कर रहा अरे अब मेरी जान बचने नहीं पाए, अब मेरी बैरी कीले ऊपर मुझे कौन से बेरा निकाल ले अब जैसे ही दोनों नेत्र निकाल लिए तो आज हंस और हंसनी बड़े दुखी हुए देखा ये दृश्य। तो हंस और हंसनी कहीं से जाकर के एक लकड़ी ले आए और कहा कछुआ से भैया मैंने जानबूझ करके नहीं किया, अगर मुझे मालूम होता है तुम्हारे नेत्र हैं तो मैं नहीं चुगता, और आप ऐसा करो इस लकड़ी को अपने मुंह में दबा लो और मैं तुम्हें एक समुद्र में पहुंचा दूंगा। तो एक इधर लकड़ी हंस ने पकड़ी, एक तरफ हंसनी ने, और बीच में वो लकड़ी कछुआ पकड़ करके जैसे ही चला हंस हंसनी उड़ करके चले। तो मेरे भैया रास्ते में एक जंगल पड़ा, जिस जंगल में आग लग गई थी, वो आग लग गई थी, आग की लपटें आकाश को छू रही थी और कछुआ उन लपटों को सहन नहीं कर पाया। कछुआ उसी अग्नि में उसी जंगल में गिर करके भस्म हो गया। जल करके जब भस्म हो गया तो उसी समय आज पीछे पीछे एक चील उड़ती आ रही। चील ने गुस्से में आकर हंस और हंसनी ने कहा हंस और हंसनी से कि तुमने मेरा भोजन छीना है तो मैं ये तुमसे बदला अगले जन्म में जरूर निकाल लूंगी। तो मेरे भैया उसी समय हंस और हंसनी भी उसी जंगल में गिर करके भस्म हुए और वो चील भी उसी अग्नि में जल करके खत्म हो गई। जब चारों वहीं पर जल करके भस्म हो गए तो अब आइए आगे हंस और हंसनी और कछुआ और उस चील ने कहां जन्म लिया। मेरे भैया कहते हैं हंस ने एक पवित्र मनुवंश में जन्म लिया जिसका नाम रखा गया उद्यालक ऋषि, और हंसनी ने रघुकुल में अज की पुत्री के रूप में जन्म लिया जिसका नाम पड़ा चंद्रकला। मेरे भैया और वो शील थी एक भील के घर में जन्म लिया तो जिसका नाम पड़ा विद्यावती। अब धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा है
जो चंद्रकला और उद्यालक ऋषि जब कुछ सियाने हुए तो अज ने अपनी बेटी का विवाह उद्यालक ऋषि के साथ में किया। चंद्रकला का विवाह उद्यालक ऋषि के साथ हो गया। तो धीरे धीरे समय गुजरने के बाद चंद्रकला को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो धीरे धीरे एक दिन की बात, उसका नाम जब रखा गया नासकेतु पुत्र का, तो धीरे धीरे समय के अनुसार पर एक दिन में उद्यालक ऋषि ने चंद्रकला के साथ सहवास किया। तो नासकेतु ने देख लिया, तो नासकेतु श्राप देने लगा, जाओ मैं तुम्हें इसी समय श्राप देता हूँ, तुम दोनों अंधे हो जाओ। तो उद्यालक ऋषि और चंद्रकला अंधे हो गए। ये नासकेतु वही था जो पूर्व जन्म में कछुआ था, जिसके नेत्र हंस और हंसनी ने निकाल लिए थे। अब नासकेतु भगवान का भजन करने के लिए चला गया। मेरे भैया अब तो धीरे धीरे समय के पश्चात उद्यालक ऋषि और चंद्रकला को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा है श्रवण कुमार। तो मेरे भैया श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा तन मन धन से करते हैं। जब बहुत सेवा करते हैं, धीरे धीरे समय के पश्चात में इनका विवाह वही विद्यावती के साथ किया गया। वो पत्नी आई अपने आंगन में तो अपने पति की सेवा मन लगा करके करती है, और अपने सास ससुर के साथ कैसा व्यवहार कर रही है महाराज।